सो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्ड होता है। अब यहाँ पर बर्ड एक मास्क पहनता है और अपनी शॉटगन लेकर एक घर के अंदर चला जाता है। असल में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बर्ड एक वेम्पायर हंटर है और ये वेम्पायर को मारकर उनके दांत निकाल लिया करता है, क्योंकि उस टाइम पे वेम्पायर्स के दांत बहुत ज़्यादा पैसों के बिका करते थे। अब ये एक डोर पर सिल्वर वायर लगा देता है और उस घर को चेक करने लगता है। तभी वहां पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि बर्ड से कहने लगती हैं, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। लेकिन बर्ड तभी एक पिल्लो लेता है और उससे उस ओल्ड लेडी को शूट कर देता है। अब लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि ये एक वेम्पायर थी और अब ये अपने रूप में आ जाती हैं और सीधा बर्ड पर अटैक कर देती हैं। लेकिन बर्ड इनसे फाइट करता है और किसी तरह इस ओल्ड लेडी का गला काट देता है, जिस वजह से इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा वैम्पायर बर्ड की तरफ भागता हुआ आता है, बट उसका उस तार से गला कट जाता है जो कि बर्ड ने बांधी हुई थी। अब इसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गला कटने की वजह से उस वैम्पायर की भी डेथ हो जाती है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वैम्पायर होती हैं और ये एक प्रोजेक्ट बना रही होती हैं। इसके प्रोजेक्ट में एक कॉलोनी बन रही होती है जहाँ पर आकर सभी वैम्पायर रह सकते हैं, लेकिन इसने अपने दूसरे वैम्पायर पार्टनर को वहीं पर मार दिया होता है। अब हम बर्ड को देखते हैं जो कि घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी बॉडी पर येलो कलर लगाने लगता है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि जिन वेम्पायर्स को वो मार कर आया है उनकी स्मेल को उसके साथ ही कहीं सूंघ ना ले और उनको ये ना पता चल जाए कि उन वेम्पायर्स को इसी ने मारा है। इसके बाद ये यहाँ से अपनी बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल में चला जाता है। अब बर्ड की बेटी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अब यहाँ पर बर्ड अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि बर्ड ने अब तक अपनी फैमिली को नहीं बताया होता कि वो वेम्पायर हंटर है। इसके बाद हम देखते हैं बर्ड की वाइफ उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। बर्ड कहता है कि मैं किसी घर में स्विमिंग पूल साफ करने चला गया था। अब यहाँ पर बर्ड की वाइफ कहने लगती है, कम ऑन, झूठ मत बोलो, इन्हीं झूठ की वजह से तो मैंने तुम्हें छोड़ा है। अब यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि बर्ड की वाइफ अपना घर बेचने वाली है, क्योंकि उसके पास इनकी बेटी के लिए फीस के पैसे नहीं होते। बर्ड कहता है मैं 7 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद एक शॉप पर आता है उन वेम्पायर्स के दांत को बेचने के लिए। यहाँ पर शॉप ओनर बर्ड को कहता है कि मैं तुम्हें इन दांतों के सिर्फ $800 दे सकता हूँ। अब बर्ड को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो उन दांतों को यहीं पर बेच देता है। अब हमें रात को उसी लेडी को दिखाया जाता है जो कि उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो उस ओल्ड लेडी के घर पर आती हैं, लेकिन जब इसे पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी मर चुकी हैं तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और सैड भी हो जाती हैं, क्योंकि ये ओल्ड लेडी इस वेम्पायर लेडी की बेटी थी और ये लेडी भी पूरे 500 साल पुरानी थी। जब ये रोती है तो इसकी आंखों से खून निकलता है और ये कहती है कि उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसने मेरी बेटी को मार दिया। दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे दोबारा से यूनियन में काम दिला दो। अब बर्ड का फ्रेंड उसे यूनियन में लेकर जाने लगता है। असल में यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी जहां पर लोगों को वेम्पायर को मारने का काम दिया जाता था। अब यहाँ पर जो बर्ड के फ्रेंड का नाम जॉन होता है और वो उसे यूनियन में अपने ओनर के पास लेकर चला जाता है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ बर्ड को एक सेकंड चांस दे दो। लेकिन यहाँ पर ओनर बर्ड को उसकी गलतियों को गिनवाने लगता है कि उसने पहले वेम्पायर को मारने के लिए कितने ज़्यादा रूल्स को तोड़ा था। लेकिन यहाँ पर अब जॉन के कहने पर, क्योंकि वो एक सीनियर हंटर था और उसकी यूनियन के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत थी, ऑनर बर्ड को काम दे देता है। अब यहाँ पर वो ऑनर बर्ड को डे शिफ्ट दे देता है, यानी कि अब बर्ड को दिन के अंदर वेम्पायर्स को मारना पड़ेगा। लेकिन बर्ड इस बात के लिए भी राजी हो जाता है और हम देखते हैं कि यूनियन के अंदर जो काउंटर बनाया गया था, बर्ड वहाँ पर जाता है क्योंकि वो वहाँ पर अपने वेम्पायर्स के टीथ को बेचना चाहता था। और अब वो वहाँ पर जाकर अपने टीथ दिखाता है तो वहाँ पर जो लड़का बैठा होता है वो पहले तो बर्ड को पैसे दे देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पैसे वापस रख लेता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो पहले से ही यूनियन का बहुत ज़्यादा कर्ज है और ये पैसे उसमें काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर वो ओनर फिर से आता है और कहता है कि यही लड़का तुम्हारा पार्टनर है। अब ये दोनों मिलकर एक बेबी वेम्पायर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर बर्ड अपने पार्टनर को बताता है कि बेबी वेम्पायर है, ये इंसानों का खून डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बिल्ली और कुत्तों का खून पीते हैं। यहाँ पर बर्ड कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, उस वेम्पायर को मारकर 2 मिनट में वापस आता हूँ। अब बर्ड अपने पार्टनर से ये बात कहने के बाद
अंदर चला जाता है और सीधा अपनी गन लेकर उस बेबी वेम्पायर को शूट कर देता है। लेकिन अचानक से वो वेम्पायर बड के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से बड अपने पार्टनर से उसकी गन मांगता है। अब बड का पार्टनर वहां पर आकर उसको उसकी गन दे देता है। अब बड उस वेम्पायर को अपनी गन से मार देता है, साथ ही साथ वहां पर और जितने भी वेम्पायर होते हैं उन सबको मार देता है और उन सब के दांत को इकट्ठा कर लेता है। बड तो यहाँ पर ठीक ठाक था, लेकिन उसके पार्टनर की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन बड उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, पहली पहली बार ऐसा होता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उस लेडी वेम्पायर को देखते हैं। वो उस शॉप ओनर के पास आई थी जिसको बड ने दांत बेचे थे, और वो उससे किसी ना किसी तरह पूछ ही लेती है कि आखिर उसको ये दांत किसने दिए। वो ओनर बड का नाम बता देता है। इसके बाद वो लेडी उस शॉप के ओनर को मार देती है। अब यहाँ पर बड जब अपने घर जाता है, उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की उसको बताती है कि मैं तुम्हारी नई नेबर हूँ। इसके बाद बड उसका सामान अंदर रखने में उसकी हेल्प करता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब यहाँ पर बड दोबारा से उसी शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर उसने पहली बार अपने दांत बेचे थे, यानी कि वेम्पायर के दांत बेचे थे। लेकिन वहाँ पर उस ओनर को वेम्पायर्स ने मार दिया था। साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि अब वेम्पायर को बड का नाम भी मालूम है, और इसी वजह से जो बड का पार्टनर होता है वो यूनियन को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन बड उससे कहता है कि तुम अभी मेरी कंप्लेंट मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, और अगर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा तो मैं अपनी बच्ची की फीस नहीं भर पाऊंगा। जब मैं अपनी बच्ची की फीस भर दूंगा उसके बाद तुम मेरी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने अभी मेरी कंप्लेंट की तो यूनियन मुझे काम से निकाल देगी। इसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद बड का जो पार्टनर होता है उसका दिल पिघल जाता है, और वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बड और उसके पार्टनर को ये पता चलता है कि वैली के अंदर बहुत सारे वेम्पायर हैं, इसीलिए बड अपने पार्टनर को लेकर वहां पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दो हंटर पहले से ही मौजूद होते हैं। बड उनसे कहता है कि वेम्पायर हमारा शिकार है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो हंटर बड को ऑफर करते हैं कि हम दो सब मिलकर इन वेम्पायर्स को मारेंगे और इनके दांत बेचकर हमें जितने भी पैसे मिलेंगे हम उनको आधा आधा कर लेंगे। अब बड भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ये सब वैली के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वेम्पायर्स को मारने लगते हैं। ये सब मिलकर लगभग 100 से भी ज़्यादा वेम्पायर्स को मार देते हैं और इनके दांत निकाल लेते हैं। लेकिन बड का जो पार्टनर होता है उसको एक वेम्पायर पकड़ लेता है, बट बड उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो वो वेम्पायर से लड़ रहा था। ये बात सुनने के बाद बड का पार्टनर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक वेम्पायर हंटर बनना चाहता हूँ। खैर अब यहाँ से बड अपने घर आ जाता है और यहाँ से जो उसकी बेटी होती है उसको उसकी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेकर चला जाता है। लेकिन तभी बड के पास से वेम्पायर लेडी का कॉल आता है जो कहती है तुमने मेरी बेटी को मार दिया और मुझे मेरे से उसको छीन लिया, अब मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ को मार डालूंगी। ये सुनकर बड घबरा जाता है और अपनी बेटी को उस पार्टी से वापस लेकर जाने लगता है और उसे कार के अंदर बिठा देता है। लेकिन वो देखता है कि वेम्पायर लेडी के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो उनको एक एक कर मारने भी लगता है। तभी हम देखते हैं कि बड यहाँ से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन उस लेडी के आदमी इसका पीछा कर रहे होते हैं। बग भागता भागता एक टनल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर रास्ता काफ़ी छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी बड वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि बड और उसकी बेटी अब बच चुके थे और बड अपनी बेटी को अपनी वाइफ के घर लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर वो वेम्पायर लेडी पहले से ही मौजूद थी और उस लेडी ने बड की वाइफ को भी पकड़ा हुआ था। बड की वाइफ पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बड अब अपनी वाइफ को अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं एक वेम्पायर हंटर हूँ और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं सब वेम्पायर हैं और ये मुझे बदला लेने के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने उस लेडी की बेटी को मार दिया और अब ये मुझसे बदला ले रहे हैं। यहाँ पर वो वेम्पायर लेडी कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी बेटी को वेम्पायर बना दूंगी और उसके बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारी वाइफ का खून पिएगी, जिससे तुम्हें एहसास होगा कि किसी अपने को खोना कैसा लगता है। अब यहाँ पर बड अपने पार्टनर को भी देखता है जिसको उन लोगों ने मार दिया होता है। यहाँ पर बड को ये मारते हैं और बड बेहोश हो जाता है और वो वेम्पायर लेडी और उसके आदमी उसकी वाइफ को और उसकी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब जब बड को होश आता है तो वो देखता है कि उसका पार्टनर भी अब वेम्पायर में बदल चुका है। उसका पार्टनर कहता है कि उन्होंने मुझे वेम्पायर में बदल दिया और मुझे भी खून चाहिए। इसके बाद बड कहता है कि मुझे मेरी वाइफ और बेटी को बचाना होगा और वो
अपनी नेबर के पास जो लड़की होती है उसके पास चला जाता है और उससे कहने लगता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वो लड़की कहती है उस लेडी ने मुझे जबरदस्ती वेम्पायर बनाकर अपना गुलाम बना लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे और उससे बदला लेना चाहती हूँ। इसके बाद वो बड के पार्टनर को पीने के लिए खून भी दे देती है। अब यहाँ पर ये तीनों मिलकर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो वेम्पायर लेडी और उसके आदमी थे। यहाँ पर वेम्पायर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये तीनों उनको मिलकर मारने लगते हैं, बट वेम्पायर इतने ज़्यादा थे कि ये तीनों उनसे नहीं लड़ पा रहे थे। तभी यहाँ पर बड का दूसरा पार्टनर जिसका नाम जॉन होता है वो आ जाता है और वो अपने साथ एक मशीन गन लेकर आया था। यहाँ पर आकर वो उस मशीन गन को सभी वेम्पायर्स पर चला देता है। इस वजह से यहाँ पर जितने भी वेम्पायर मौजूद होते हैं वो सब मर जाते हैं। उसके बाद वो लड़की वेम्पायर को उस टनल में लेकर जाने लगती है जहाँ पर बाकी सभी वेम्पायर्स छुप कर रहा करते थे। अब यहाँ पर ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के मुताबिक बड और उसका एक पार्टनर नीचे टनल में आ जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों मिलकर वेम्पायर्स को मारने लगते हैं। उस लेडी वेम्पायर का पार्टनर उससे कहता है कि बड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ चुका है और सभी वेम्पायर्स को मार रहा है। वो लेडी कहती है उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉन और बड जब वेम्पायर से लड़ रहे होते हैं तभी बड के पार्टनर जॉन को एक वेम्पायर काट लेता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब वो जख्मी हो चुका था जॉन बड से कहता है तुम यहाँ से जाओ और एक गेट का लॉक लगा देता है। अब अपने फ्रेंड की बात को मानकर बड यहाँ से चला जाता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हें सभी वेम्पायर्स को मारने के बाद बाहर मिलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बड के फ्रेंड जॉन की गोली में बंदूक खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से अब वो एक बम निकालता है जो कि उसने अपने कपड़ों में लगाया हुआ था और उसको ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बड को भी उस लेडी वेम्पायर के पार्टनर ने पकड़ लिया था, लेकिन तभी वो वेम्पायर लड़की और बड का दूसरा पार्टनर वहां पर आ जाते हैं और उसे मिलकर मार देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बड उस लेडी वेम्पायर के पास आ चुका था और उसे शूट करता है, लेकिन यहाँ पर वो लेडी वेम्पायर बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, वो बड को नीचे गिरा देती हैं। बड इस लेडी वेम्पायर की इतनी ज़्यादा स्पीड देखकर हैरान हो चुका था, लेकिन तभी बड की वाइफ उसके पीछे से एक लकड़ी घुसा देती हैं, जिस वजह से वो थोड़ी जख्मी हो जाती हैं, लेकिन उसको इतना कुछ नहीं होता। अब बड फिर से उस लेडी वेम्पायर पर शूट करता है, लेकिन वो उसकी गोली को अपने दांतों से पकड़ लेती हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं उसका गला कट जाता है। अब गाइस इसका गला क्यों कटा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस जैसे कि बड ने मूवी के स्टार्टिंग में वेम्पायर्स को मारने के लिए सिल्वर वायर लगाई होती है, वैसे ही वो यहाँ पर भी शूट करने से पहले लगा देता है, जिस वजह से जब वो लेडी वेम्पायर आगे आती है तो उसका गला कट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर बड और उसका पार्टनर कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। इसके बाद ये सब लोग ऊपर जाते हैं। उससे पहले बड अपने पार्टनर जॉन की हेड अपने पार्टनर को देता है और कहता है कि तुम भी इसकी तरह बहादुर बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनियन कंपनी का ऑनर आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने बहुत सारे रूल्स को तोड़ा है, लेकिन जो बड का पार्टनर होता है जो कि वेम्पायर बन चुका था वो कहता है कि हमने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा, बल्कि ये सब तो हमने बड की वाइफ और उसकी बेटी को बचाने के लिए कहा है। जब ऑनर ये सारी बातें सुन लेता है तो वो इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से वापस चला जाता है। अब यहाँ पर बड की वाइफ उससे कहती है कि अच्छा ये सच था जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, चलो मैंने तुम्हारे सारे झूठ को माफ़ किया, अब मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। ये सुनने के बाद बड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसको उसकी फैमिली मिल चुकी थी और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। वैसे गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।